और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। शेख हसीना से जुड़ी हुई शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। हाल ही में कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। देखिए, अभी हम इसी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और इस बीच अब जानकारी ये सामने आ रही है शेख हसीना को लेकर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को पहले दोषी ठहराया, मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना और अब इस वक्त अपडेट निकलकर ये सामने आ रहा है शेख हसीना से जुड़ा हुआ कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। शेख हसीना को लेकर दोषी ठहराते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर किस कदर हिंसा हुई और उस मामले को लेकर शेख हसीना को दोषी ठहराया गया। जो प्रदर्शन हुए, जिस तरह से आदेश दिए गए शेख हसीना की तरफ से, उसके बाद इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान देखिए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। शेख हसीना से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है। ट्रिब्यूनल ने कई अपराधों में शेख हसीना को दोषी माना है। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की तरफ से हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया है। हालांकि आप जानते हैं भारत में इस वक्त शेख हसीना, आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो अभियोजक है उन्होंने दोषियों के लिए मृत्युदंड की ही मांग की थी और अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से पहले हालांकि शेख हसीना का स्टेटमेंट भी आया था। अपने बयान में उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया था। एक ऑडियो संदेश हसीना की तरफ से जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के हमलों और मामलों को बहुत देखा है, मुझे परवाह नहीं है, अल्लाह ने मुझे जीवन दिया है और एक दिन मेरी मौत आएगी, लेकिन मैं देश के लोगों के लिए काम कर रही हूं और ऐसा करना जारी रखूंगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 7B में क्लियरली ये कहा गया है कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधियों को बलपूर्वक सत्ता से हटाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि अब ये फैसला कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया है। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दोषी करार करते हुए शेख हसीना को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुए, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए और हसीना पर कई आरोप लगे। हसीना पर आरोप जो लगे थे उनमें बम और घातक हथियारों के इस्तेमाल तक के आदेश देने के आरोप लगे। ट्रिब्यूनल हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी सबूत जिसमें 10,000 पन्नों के दस्तावेज है, 80 से ज्यादा गवाह है, वीडियो ऑडियो है। ये सभी वो प्रूफ हैं जिनको केस दर केस पढ़कर अभी फिलहाल सुना रहा था और उसके बाद क्योंकि आपने देखा पिछले कई दिनों से कार्यवाही चल रही थी, कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने दोषी माना है और दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट का फैसला है, जुलाई में विद्रोह में निहत्थों की हत्या की कसूरवार है और इसी वजह से कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश के आईसीटी ने शेख हसीना को जुलाई 2024 विद्रोह में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया और 1400 मौत का जिम्मेदार बताया। हालांकि यूनुस सरकार ने फांसी मांगी थी इससे पहले। बांग्लादेश की राजनीति में अब भूचाल आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहरा दिया है। इससे पूरे बांग्लादेश सहित पूरी दुनिया में खलबली मच गई है क्योंकि फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। इससे पहले भी इस पूरे मामले में कई बार सुनवाई हुई। हसीना चूंकि आप जानते हैं 2024 अगस्त से ही इस वक्त भारत में ही मौजूद है और उनकी गैर मौजूदगी में ही ये पूरा ट्रायल चला।
यूनुस सरकार के वकीलों ने फांसी की सजा की मांग की थी, ये कहते हुए कि हसीना के खिलाफ 1400 से ज्यादा आरोप है, अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो उन हजारों मृतकों के साथ अन्याय होगा। और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई है हसीना को। यह फैसला लंबे ट्रायल के बाद आया है, कई महीनों तक लंबा ट्रायल चला और उसके बाद अब यह फैसला आया है, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से वायरल ऑडियो, गवाह और मानव अधिकार रिपोर्ट्स भी पेश की गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हसीना का वो ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें वो पुलिस प्रमुखों से इस प्रदर्शन को देखते हुए कार्रवाई करने के आदेश दे रही थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में 15 जुलाई से 15 अगस्त इस पूरे के पूरे फेज में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक हिंसक करार दिया है। हसीना ने 2024 के शुरू में जनवरी चुनाव में विपक्ष को कुचल दिया था। अवामी लीग की सरकार ने विपक्षी दलों को दबाया, जिससे छात्र सड़कों पर उतर आए थे। जुलाई में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए और इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, हजारों लोग गिरफ्तार हुए। फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये तो आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था इस बात को कि यही सजा उनको दी जाएगी। लेकिन अब देखिए, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये कोर्ट को इंटरनेशनल कोर्ट तो है नहीं, ये बांग्लादेश का ही कोर्ट है जो बनाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो बनाया गया। तो अब देखना ये है कि अवामी लीग इस प्रकार को किस प्रकार से देखती है। मैं देख भी रहा हूँ कि सुबह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा वहाँ पर बंद प्रदर्शन भी काफी बहुत हैवी मात्रा में हो रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह भी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि एक दबाव बनेगा कि भाई हमारे कोर्ट के द्वारा, एक जुडिशियल प्रोसीजर के द्वारा जिस प्रकार से डिसीजन दिया गया, तो एक्स्ट्राडिशन का लेकर भी एक दबाव बन सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक जो फरवरी में इलेक्शन भी होने से बांग्लादेश में, वो भी शायद अब डिले हो जाएंगे, क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट अब नहीं लगता कि मुझे कर पाएंगे। अवामी लीग को तो पहले से बैन किया हुआ था इन लोगों ने। जी। लेकिन सर, भारत के लिहाज से अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो भारत पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, क्योंकि अभी शेख हसीना इस वक्त भारत में ही है, बांग्लादेश के साथ अभी रिश्ते देखें तो कुछ खास नहीं है, तो कितना इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ अब नजर आता है? नहीं, एक एक्चुअली क्या होता है, एक लॉ की अगर हम बात करते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रेशर क्रिएट जरूर करेगी बांग्लादेश गवर्नमेंट, यूनुस गवर्नमेंट, और हो सकता है इंटरनेशनल भी इस बात को अलग अलग मंचेस पर, अलग अलग डायस पे इस बात को उठाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है किस प्रकार का प्रेशर भारत सरकार कुछ तरह का लेगी, क्योंकि ये कोर्ट तो बांग्लादेश के द्वारा ही बनाया हुआ उनकी गवर्नमेंट का, और ये गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट तो करती नहीं है, किसी इलेक्शन प्रोसीजर से तो आई नहीं है। इलेक्शन के बाद अगर इस प्रकार कुछ होता है तो हम उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में बात कर भी सकते थे, पर मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली लेगी। पर हाँ, ये जरूर है कि प्रेशर क्रिएट होगा रिलेशंस में, हमारे जो बांग्लादेश के साथ में वो थोड़ा टेंशन आएंगी, वो एक दोबारा से लेटर वगैरह इश्यूज करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कि हमको एक्स्ट्राडाइट कीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई प्रेशर उसको लेगी। सर, शेख हसीना के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करूं तो शेख हसीना के पास अब आपको क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? नहीं, शेख हसीना पर देखिए एक्चुअली क्या था कि कई कंट्री में उन्होंने पहले ही, आप जानते भी हैं कि उन्होंने कोशिश भी की थी कि एक्स्ट्राडिशन करने के लिए कि भी मेरे को वहाँ पे बुला लीजिए या एसलम लेने के लिए, लेकिन किसी कंट्री ने एसलम तो दिया नहीं उनको, ना ब्रिटेन ने दिया ना अदर कंट्री ने। तो भारत सरकार ही, मैं मानता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को शेख हसीना के साथ में खड़ा भी रहना चाहिए, और ये मजबूती से फॉरेन पॉलिसी का होना भी चाहिए कि जो भी अगर गवर्नमेंट हमारे साथ में रही है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को उसने प्रोटेक्ट किया है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी तरह का कोई भी और टफ स्टैंड लेगी। शेख हसीना के किसी भी तरह का हम लोग जैसे तो एसलम में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1400 हत्याओं का जिम्मेदार माना है और कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है शेख हसीना पर। इसी में दोषी ठहराए जाने पर शेख हसीना को ये सजा सुनाई गई है।